गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग अटेंडेंस दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट है। गुडविल। अभी तक हम लोग ने गुडविल में क्या क्या पढ़ लिया, पहले एक रिव्यू दे देते हैं। आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज पढ़ा। फिर आपने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। और अब आप पढ़ोगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट के हेल्प से हम किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल। तो पहले तो हमको ये समझना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन वर्ड क्या डिफाइन करता है। अभी तक हम लोग ने गुडविल जब भी सीखा है तो गुडविल निकालते वक्त हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बेस पर हम लोग ने गुडविल कैलकुलेट किया, वो भी कैसे, जो भी हमारा प्रॉफिट आता है एवरेज या जो भी, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल आता है। चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो, दोनों मेथड में हम लोग ने n ईयर्स ऑफ परचेज, 2 ईयर्स 3 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकालते हैं। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड जो अब आप सीखोगे, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का जरूरत नहीं है।
Without knowing number of year purchase, we have to find the goodwill. कैसे? We know that investment into normal rate of return. पढ़े हो आप सुपर प्रॉफिट में? Investment into normal rate of return is equal to expected profit. जैसे मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से और मेरा बिजनेस 20% प्रॉफिट रिटर्न देता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट रिटर्न 20% देता है, तो हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 1 लाख रुपया। इसका मतलब है 5 लाख रुपया लगाएंगे तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। अगर हम ये बोले 8 लाख रुपया हम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, 20% के हिसाब से कितना होना चाहिए मेरा प्रॉफिट? तो हम बोलेंगे 1,60,000। ठीक है। लेकिन अगर हम आपको ये पूछे कि हमको 2 लाख रुपया प्रॉफिट चाहिए, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बताइए कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? बताइए, लिख के दीजिए हमको कि अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 20% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो बताइए मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बोलिए। वेरी गुड, 10 लाख सही सीधा। 10 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे तो 20% के हिसाब से हमको 2 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। दिस 10 lakhs is called capital इन्वेस्टमेंट, उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटलाइजेशन means you have to convert your profit to capital is called capitalization। फिर से बोल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ यू हैव टू कन्वर्ट योर रेवेन्यू प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, convert your revenue profit to capital is called capitalization। इसका मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस का गुडविल निकालोगे तो उसी बिजनेस का रेवेन्यू प्रॉफिट आपको जानना है, उसी बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मालूम होना चाहिए, तो आप अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो। कैसे? तो उसका फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी अभी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आप बोलोगे 10 लाख रुपया कैपिटल है। दिस इज नॉट गुडविल, दिस इज कैपिटलाइजेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया? आ गया तो यस कर दीजिए। तो गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल जब निकालेंगे तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं ये पहले वाले मेथड में सीखा है हमने। और जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं। हमने जैसे बताया स्टेप 1, हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया। स्टेप 2, मेरा बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1,75,000। एवरीवन गुड इवनिंग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, मतलब हमको 20% प्रॉफिट मिल सकता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बट एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 1,75,000। तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू इन्वेस्टमेंट। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,75,000 माइनस 1 लाख is equal to 75,000. Now step 5, capitalization. कैपिटलाइजेशन गुडविल निकालना है। तो हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 75,000 सुपर प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। बताइए कितना आएगा कैलकुलेट करके?
3,75,000। इसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। मतलब सुपर प्रॉफिट तक तो हम वो ही मेथड से निकालेंगे। जी नहीं, 75,000 divided by 20%, not multiply by 20%. Sorry शाह, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हमने फॉर्मूला। समझ में आया? गुड, अब क्लियर हुआ। तो देखिए इसका मतलब मीनिंग क्या है। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल जो दिए थे वापस से इसमें आ रहे हैं। हमने कहा 5 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा 1 लाख का। हम 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, मेरा 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो प्रॉफिट होगा 1,60,000। तो हमने पूछा कि अगर 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 20% नॉर्मल है, तो बताइए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो आपने जवाब दिया 10 लाख रुपया दिया था ना, एकदम सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर हम 8 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किए हैं और 2 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब 8 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन मेरा प्रॉफिट 2 लाख है हुआ। तो इसका मतलब है आपने 2 लाख के प्रॉफिट के लिए 10 लाख रुपया लगाना चाहिए आपको, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितना किया है, 8 लाख रुपया। इसका मतलब है आपने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, क्योंकि आपका प्रॉफिट होना चाहिए 1,60,000, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 2 लाख। तो आप कम कैपिटल लगा के अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, तो आप जितना कैपिटल नहीं लगा रहे हो उस प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलेंगे गुडविल। मतलब इस 2 लाख के प्रॉफिट के लिए हमको 10 लाख रुपया कैपिटल लगाना चाहिए, लेकिन हमने लगाया है 8 लाख। इसका मतलब है हमने जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो ये 2 लाख रुपया को हम लोग बोलेंगे गुडविल। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, जो कि आपको यहां पर ऐसे भी समझ में आ जाए कि आपका प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, होना चाहिए 1,60,000, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 40,000। और हमने फॉर्मूला लिखा था सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सुपर प्रॉफिट है 40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो देखिए 2 लाख ही आएगा। मतलब ये फॉर्मूला जो हमने बताया वो आप किसी भी रास्ते से जाइए, आंसर सेम आएगा। सिर्फ मतलब आपको समझना है कि हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं।
मतलब जो प्रॉफिट मेरे को हुआ है, लेकिन उस प्रॉफिट के लिए हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा गुडविल है। बिना मेहनत किए या बिना पैसा लगाए आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आपका रेपुटेशन है मार्केट में। उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको शुरू में हमने दो बेसिस बताया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा बोला था हमने एवरेज प्रॉफिट। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट divided by normal rate of return minus investment। दोनों एक जैसा ही है, बट फर्क है इसमें सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी जो हमने सम दिया था, इसमें मेरा एवरेज प्रॉफिट है 1,75,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, इन्वेस्टमेंट है मेरा 5 लाख। तो हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 1,75,000 डिवाइडेड बाई 20% माइनस 5 लाख इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा गुडविल, बताइए, कैलकुलेट कीजिए। $3,75,000, गुड। और देखिए ऊपर में भी आंसर 3,75,000 है, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका अलग हो गया। ये एक फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। जैसा सम्स में बोलेगा आप वैसा कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को। अभी जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। नोट कर लिया? अब हम सम्स करवा रहे हैं। ये है सम्स, सम नंबर 23। कॉपी सामने रख लीजिए। From the following information, calculate the value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm is 16 lakhs.
Normal rate of return 10%. Profit for the year is 2 lakh. कॉपी में लिखिए। कैपिटल 16 lakhs. दो नंबर पॉइंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. Point number 3, profit 2 lakhs. नाउ स्टेप 4, चौथा नंबर स्टेप में गुडविल निकालना है। कौन से फॉर्मूला से निकालिएगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? ये तीनों लिख लिया आपने ना? कौन से मेथड से आप अप्लाई कीजिएगा? ये वाला, इसको कीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड में ये वाला अप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा गुडविल। आपके पास तीनों दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, ये दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी दिया हुआ है। एंड प्रॉफिट, ये भी दिया हुआ है। चलो, क्लास चल रहा है, 7:30 तक फ्री ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर भी क्लास रहेगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो। हाँ, 7:30 बजे, 7:30। हाँ, तो क्या करेंगे, एक और है उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, होगा नहीं, ना ना। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बोलिए कितना आया? वाह, गुडविल निकाल लिया। इशिता ने कहा 4 लाख। सही है। फॉर्मूला के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और माइनस इन्वेस्टमेंट 16 लाख है, तो 20 लाख ही आएगा, माइनस 16 लाख, 4 लाख। एकदम सही। बोलिए शोरिशा, समझ में आया? शीतल, समझ में आया? साक्षी, समझ में आया? बाकी लोग को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सम्स करवाएं?
24। सम्स को नोट कीजिए, हम बताते जा रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखिए। प्रॉफिट, ए फर्म अर्न 3 lakhs एनुअल प्रॉफिट, तो लिखिए प्रॉफिट 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, 36,000 एसेट्स है एंड लायबिलिटीज 12 लाख, सॉरी 36 लाख एसेट्स है और 12 लाख लायबिलिटीज है। और आपसे पूछा है बताइए गुडविल कितना होगा। बताइए कितना आना चाहिए गुडविल। क्या हुआ, किसी का भी आंसर नहीं आया। वैल्यू फिर से बताएं। प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%,
assets 36 lakh, liabilities 12 lakh. सॉरी सर, नहीं समझ में आया तुमको? ट्वेंटी 24 नंबर सम्स था। एसेट्स 36 लाख दिया हुआ है, लायबिलिटीज 12 लाख, प्रॉफिट 3 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। मतलब आपने अपने बिजनेस का एसेट्स है आपका 36 लाख रुपए का और आपका लायबिलिटी है 12 लाख रुपए का, तो आप बोल सकते हो स्टेप 1 में कि आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आप लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। तो 36 लाख माइनस 12 लाख 24 लाख, ये हुआ कैपिटल। 2 नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। तो आपको हमने गुडविल का फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। तो 3 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है और कैपिटल है 24 लाख। बताइए कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। सिंपल सा सम्स है, इतना देरी लगेगा आंसर देने में? एक लाख रुपया गुडविल आया। 4 तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सम्स में, उस 4 इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको खाली फॉर्मूला में पुट करना है। इससे इजी और क्या होगा सम्स? और फॉर्मूला का भी कंसेप्ट हमने बताया कि क्यों निकाल रहे हैं। जो मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपया हुआ है, उस प्रॉफिट के अनुसार मेरा 25 लाख रुपया कैपिटल लगाना चाहिए, बट हमने तो सिर्फ 24 लाख रुपया कैपिटल लगाया है। तो वो जो 1 लाख रुपया हमने कैपिटल नहीं लगाया फिर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो 1 लाख रुपया मेरा गुडविल है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं बार बार।
आप अगर एग्जाम में एग्जामिनेशन देते हो, कोई भी एक पेपर आपने एग्जाम में किया, स्कूल के एग्जाम में, और आपके टीचर ने आपका कॉपी चेक करने के बाद आपके अनुसार 100 मार्क्स में से 70 मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला है 80 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिला आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। वो 10 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, वो ड्यू टू योर हैंडराइटिंग, ड्यू टू योर परफॉर्मेंस इन ए क्लास, या ड्यू टू आपके बिहेवियर वाइज इन ए क्लास विथ डिफरेंट टीचर्स, उस कारण से आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये मतलब समझ में आता है ना कि वो 10 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट इज योर गुडविल। वैसे ही हमारा बिजनेस है। जितना पैसा हम लगा रहे हैं बिजनेस में और जितना परसेंट हमको प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में मेरा एक गुडविल है। ये माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम। 36 नंबर, सॉरी 25 नंबर। From the following particulars, calculate value of goodwill of firm by applying capitalization of average profit method। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है और एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है उसमें। प्रॉफिट ऑफ दी 5 years, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2017, 16, 15, 14, 13, मतलब 2013 से लेके 2017 तक। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है, और कैपिटल नेट एसेट्स जिसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे 2 लाख रुपया दिया है। आपसे पूछा है फाइंड द गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड निकालते वक्त हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, क्या लिखते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो लिखिए, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू इन्वेस्टमेंट, या हम बोल सकते हैं कैपिटल। जिसके लिए आपको ये 3 चीज जानना है। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सम्स में देखें तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दिया है, 59,000, 67,000, 39,000, 42,000 एंड 54,000। ये 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे? 59,000 पहले दिया हुआ प्रॉफिट प्लस 67,000 प्रॉफिट प्लस
39,000 profit plus 42,000 profit plus 54,000 profit divided by 5, 52,200. 52,200. तो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो गया 52,200. और साथ में दिया हुआ है 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया दिया है. बस सम्स में यही तो ढूंढना है. 52,200 divided by 20%, 2,61,000 minus 2 lakh is equal to 61,000 goodwill. दो मिनट का काम है. और 2 मिनट में क्या बन जाता है खाने का, ये आपको मालूम है. तो वैसे ही 2 मिनट में गुडविल भी बन जाएगा. बोलिए, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बोलिए. समझ में आया? चलिए एक सम्स और देखते हैं. 26 नंबर. A business has earned average profit 4 lakh. A business has earned average profit of 4 lakh during the last few years. कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मेरा प्रॉफिट 4 लाख का हो रहा है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit and super profit method if goodwill is valued 3 years purchase. दो क्वेश्चन पूछा आपसे. एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें. मतलब दो मेथड से आपसे पूछ रहा है. एसेट्स ऑफ बिजनेस 40 lakhs एंड लायबिलिटीज 7,20,000. तो आपके पास एसेट्स भी दिया है, लायबिलिटीज भी दिया है, प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है. तब तो आप निकाल सकते हो. ऐसा सम बनाए हो अभी. लिखिए स्टेप 1. कैपिटल 40 lakhs minus 7,20,000. 40 लाख माइनस 7,20,000. स्टेप 2.
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। तो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है और गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट से। बनाइए। बताइए क्या आंसर आएगा। हेलो, हाँ राजा बोलो। तो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम अभी तो, लेकिन आज का क्लास, अभी तो क्लास रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में है ना, डेफिनेशन ये सब बता रहे हैं। तब ठीक है, हम एक काम करेंगे, जूम में हम क्लास करवाएंगे ना, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। करके लिंक भेज देंगे तुमको फिर। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। 32,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल। ये वन हुआ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10% था ना? या प्रॉफिट 4 लाख। आपसे पूछा है सुपर प्रॉफिट निकालिए, तो आप स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो 4 लाख माइनस 10% ऑफ 32,80,000, तो 4 लाख माइनस 3,28,000, 72,000 सुपर प्रॉफिट हुआ। तो गुडविल कितना होगा? 72,000 इंटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है, ये गुडविल होगा 2,16,000 सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये एक आंसर निकल गया। और दूसरा आंसर है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल 32,80,000 है। तो 40 lakhs minus 32,80,000, 7,20,000 is the value of goodwill अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दो मेथड से हम लोग से पूछा गया था, दोनों मेथड से हमने निकाला, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक कैपिटलाइजेशन मेथड से। दोनों का आंसर लेकिन अलग आएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने निकाला तो आया 2,16,000 और कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने निकाला तो 7,20,000।
तो एक ही सम्स में अगर 2 मेथड पूछे तो निकालिए, तीनों मेथड पूछे तो निकालिए। आप जितना भी मेथड दे सकते हैं आप वहां निकाल सकोगे। पूछिए क्या पूछना है, आपको कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ भेज रहे हैं, तो मेरा अभी पहले क्लास 12 वाला क्लास चल रहा था तो ओवर होती है, हम लिंक करते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। बोलिए कोई भी डाउट। तो ये था हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमने गुडविल में 3 मेथड बता दिए हैं, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, और इन पर सम्स करवा दिए हैं। आपके बुक में और भी सम्स है तो उनको आप बना लीजिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, बट होमवर्क जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सम्स को प्रैक्टिस कीजिए तभी बनेगा। ओके, थैंक यू।